क्या आपने बादलों में सेप्स देखे हैं? अमेरिका के मैसाचुसेट्स के सेलम गांव में अचानक से 3 लड़कियां अजीब व्यवहार करने लगी। उनके शरीर में ऐंठन होते, उन्हें दौरे पड़ते। तो यहाँ पर डॉक्टर की एक गलती के कारण आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। जब वे अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब सा सुना, एक विस्पर, एक फुसफुसाहट भरा साउंड। अब की बार उन्हें पिछली बार से भी गहरा अनुभव हुआ, क्योंकि अब की बार आवाज। क्या आपने बादलों में सेप्स देखे हैं? या कभी लूडो खेला हो तो ये फील किया होगा कि किसी को बड़े नंबर्स आते हैं 6, 5, 4 मोस्ट ऑफ द टाइम, और किसी को जस्ट 1, 1 and 1। या क्रिकेट में कभी कोई प्लेयर फॉर्म में होता है, वो शॉट पे शॉट मारे जाता है और किसी का समय ही बुरा चल रहा होता है। आखिर क्या रहस्य है इन सब घटनाओं के पीछे? आखिर कैसे ये हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम इसे बिना जाने कैसे अपने आप को अंधेरे में रखते आ रहे हैं? चलिए समझते हैं। मुझे तो बादलों में अभी तक सेप्स दिखाई देते हैं। ये कई तरह के होते हैं। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। इसका क्या रहस्य है, ये जानने से पहले यह कहानी सुनिए। फ्रेडरिक जॉर्गेनसन, जो कि एक स्वीडिश ओपेरा सिंगर थे, उन्होंने अपने वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर खरीदा। पहली बार जब वे अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, उन्होंने कुछ अजीब सा सुना, एक विस्पर, एक फुसफुसाहट भरा साउंड, जैसे कोई सुपरनेचुरल मैसेज हो। खैर, होता है कभी कभी। कुछ समय बाद वे पक्षियों की आवाज रिकॉर्ड कर रहे थे। अब की बार उन्हें पिछली बार से भी गहरा अनुभव हुआ, क्योंकि अब की बार आवाज उनकी मरी हुई माँ की थी। उन्हें सुनाई दिया, माई सन, इट्स मम्मी। इस घटना ने फ्रेडरिक का जीवन पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अब अपना लाइफ टेप रिकॉर्डर के जरिए मृत आत्माओं से संपर्क करने में ही बिता दिया। आखिर क्या रहस्य है इन सब घटनाओं के पीछे? कोई रहस्य नहीं है दोस्तों, यह एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, एंड दैट इज द क्लस्टरिंग इल्यूजन। क्लस्टरिंग इल्यूजन क्या है? क्लस्टर का मतलब होता है एक ही तरह की चीजों का एक साथ इकट्ठा होना। जैसे मान लो मैं ढेर सारी कलरफुल कैंडीज बिखेर देता हूँ। अब आपको कुछ कैंडीज एक साथ जुड़ी हुई या कुछ शेप्स फॉर्म करते दिखेगी या कोई पैटर्न बनाते दिखेगी, जबकि हमने इसे रैंडमली फेंका। हमने कोई शेप या कोई पैटर्न बनाने के उद्देश्य से तो फेंका नहीं। आइए और समझते हैं। सोचिए, आप आसमान में तारे देख रहे हैं, तारे जो कि बिल्कुल ही रैंडम है, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन उन्हें कुछ खास फिगर्स या शेप्स के फॉर्म में देखने लगता है, जैसे चम्मच, बकरी या शेर। साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन हमेशा से ट्राई करते रहता है कि वो इस दुनिया को समझने के लिए पैटर्न ढूंढे। यह हमारे ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग है। जब हमारा दिमाग सिमिलर चीजें देखता है, कोई घटना, कोई पिक्चर या कुछ एक्सपीरियंस करता है, तो उनमें वो पैटर्न ढूंढने लगता है, और यही पैटर्न क्लस्टर कहलाता है। इससे हमें चीजों को समझने और उनके बीच के रिलेशन को जानने में मदद मिलती है, और यह बहुत फायदेमंद है। लेकिन हमारा ब्रेन कभी कभी यह पैटर्न या क्लस्टर वहां भी देख लेता है जहां वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं, और जब कुछ है नहीं और हम वहां कोई पैटर्न देखते हैं, यह एक इल्यूजन क्रिएट करता है, और इसी इल्यूजन को हम कहते हैं क्लस्टरिंग इल्यूजन। जैसे हमने बात की लूडो के बारे में। लूडो में अगर हमारे ओपोनेंट के पास अच्छे नंबर्स आते हैं 6, 5, 4, या वह अच्छी चालें चल पाता है, हमें ऐसा फील होता है ही इज लकी एंड आई एम नॉट लकी लाइक दैट। रियलिटी में हर एक डाइस से रैंडम नंबर्स ही आते हैं, जो कि किसी के पास अधिक आने लगते हैं, हम उसे एक क्लस्टर या पैटर्न के रूप में देखने लगते हैं। बादलों वाले एग्जांपल्स में भी सेम यही होता है। बादल रैंडमली इधर से उधर घूम रहे होते हैं। हमारे ब्रेन के पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग यह शेप्स देखने लगता है। छोटे बच्चों को कार्टून कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, रिलीजियस आदमी को गॉड या डेविल के फिगर्स दिखाई देते हैं। अब दिखाई क्या, सुनाई भी देते हैं। जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, वैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे दूसरे एग्जांपल में फ्रेडरिक की माँ की साउंड बस एक इल्यूजन था, वो रैंडम चिड़ियों की आवाज थी और कुछ नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। जर्मनी लंदन पर बम बरसा रहा था। लंदन का
बुरा हाल था। यहाँ पर जर्मनी ने V1 रॉकेट यूज किया था, जो कि उस समय का सेल्फ नेविगेटिंग ड्रोन था। सेल्फ नेविगेटिंग का अर्थ होता है खुद डिसीजन लेके अटैक करने वाला या ऑटोमेटिक अटैक करने वाला। जहाँ जहाँ भी बॉम्बिंग हुई, लंदन के लोगों ने उस प्लेसेस को एक मैप में मार्क किया और एक पैटर्न डिफाइन किया, एक थियरी बनाई कि कहाँ बमबारी के चांसेस है और कहाँ नहीं। और इस तरह उन्होंने डेंजर जोन और सेफ जोन को मैप देखकर डिसाइड किया। वॉर के बाद जब इस पैटर्न का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बॉम्बिंग पूरी तरह रैंडम थी, उनमें कोई पैटर्न नहीं था, क्योंकि V1 मिसाइल का नेविगेटिंग सिस्टम पूरी तरह इनएक्यूरेट था। यहाँ भी लंदन के लोग क्लस्टरिंग इल्यूजन में उलझे थे। खैर, ये तबाही तो वॉर के कारण हुई थी, बट क्या आप जानते हैं अमेरिका के एक दर्दनाक इतिहास के बारे में, जिसमें अधिकतम हिस्सेदारी क्लस्टरिंग इल्यूजन की थी? दैट इज द सैलम विच ट्रायल ऑफ 1692। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के सैलम गांव में अचानक से 3 लड़कियां अजीब व्यवहार करने लगी। उनके शरीर में ऐंठन होते, उन्हें दौरे पड़ते, तरह तरह की आवाजें निकालती और उनका अपने भावनाओं पर से नियंत्रण पूरी तरह खो चुका था। माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। उस समय मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया कि लड़कियां ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर की एक गलती के कारण आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। डॉक्टर ने इस बिहेव को पैरानॉर्मल एक्टिविटी करार दिया और कहा कि इन लड़कियों पर जादू टोना किया गया है, वो भी विचेस के द्वारा, और इन्हें भी विचेस बना दिया जाएगा। माता पिता इस बात से काफी डर गए। विचेस उन महिलाओं को कहा जाता था जो शैतान की पूजा करती थी सुपरनेचुरल पावर्स प्राप्त करने के लिए। वे एक ऑकल्ट प्रैक्टिस करती थी जिसे विचक्राफ्ट कहा जाता था, जैसे हमारे इंडिया में तंत्रा होता है, कुछ वैसा ही। और अब सेलम के लोग गॉड और डेविल में पूरी तरह विश्वास करते थे, और सेलम के लोग गॉड और केवल गॉड की ही पूजा करते थे। यदि कोई लोग गॉड को नहीं मानता, भले वो शैतान की पूजा करे ना करे या गॉड की पूजा करे ना करे, उसे समाज में गलत दृष्टिकोण से देखा जाता, एक निगेटिव नजरिए से। अब सेलम गाँव में जो महिलाएं या पुरुष थोड़े सामाजिक तौर पर अलग थे, जो स्वतंत्र विचार के थे या जिन्हें परियों भूत प्रेतों की कहानियां आती थी, उनमें विचेस के पैटर्न को देखा गया। उन्हें विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने का आरोपी माना गया। बाकायदा उन पे मुकदमा चलाया गया। यदि कोई महिला या पुरुष खुद को दोषी मानने से इनकार करता, उसे भयंकर रूप से प्रताड़ित किया जाता। पानियों में बार बार डुबाकर या जेल में रख के उन्हें खाना नहीं देना कई दिनों तक, या सरेआम पत्थर मारकर। इस दौरान कुछ 200 से अधिक लोगों पर जादू टोने का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 30 लोगों को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी ठहराया गया और उनमें से 19 लोगों को फांसी दे दी गई। एक व्यक्ति ने, जिसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करता है, उसके शरीर पर भारी भारी पत्थर रखकर छोड़ दिया गया। वो व्यक्ति तरफ कर एक दिन बाद दम तोड़ दिया। यहाँ भी क्लस्टरिंग इल्यूजन के कारण ही इतने निर्दोष लोगों की जान गई। पहला इल्यूजन, लड़कियों में वे जो सिम्टम्स हुए वे किसी दूसरे बीमारी के भी हो सकते थे। दूसरी गलती, विचक्राफ्ट के लिए उन्हें गिल्टी ठहराया गया जो समाज से थोड़े अलग थे, क्योंकि विचेस जो काले जादू प्रैक्टिस करते थे वो समाज से थोड़े अलग ही होते थे। उनमें लोगों को विचेस के पैटर्न दिखे। नतीजतन 20 लोगों की जान चली गई। बाद में जब जजेस को, गांव के लोगों को यह एहसास हुआ कि जैसा वे देख रहे थे वैसा कुछ था नहीं, वे बीमारी के सिम्टम्स थे, लोगों को बहुत पछतावा हुआ और लोगों ने माफी मांगी। खैर, इससे क्या बदलता है। इस अजीब व्यवहार को लेकर कई थ्योरीज निकाली गई, जिसमें से 2 थ्योरी ठीक बैठता है। पहली थ्योरी मास हिस्टीरिया की, यानी इंडिविजुअल लोगों में हिस्टीरिया के सिम्टम्स पैदा होना और वैसे इंडिविजुअल बहुत सारे हो। ये पहली थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी मुझे सटीक लगती है। दूसरी थियरी आती है एर्गोट पॉइजनिंग की। एर्गोट एक प्रकार का फंगस होता है जो फसलों को इन्फेक्ट करता है। यदि यह फसल कोई खा ले तो उनमें दौरे पड़ना, मिर्गी के सिम्टम्स, सम हेलोसिनेशंस देखे जा सकते हैं। देखा, ना समझी का नतीजा। कितना जरूरी हो जाता है कि हम वैज्ञानिक तौर पर सोचे और डिसीजन ले। अब क्लस्टरिंग इल्यूजन का क्या करें दोस्तों? क्लस्टरिंग बहुत बढ़िया टेक्निक है यदि हम इसे साइंटिफिकली यूज करें तो। पेनिसिलिन की खोज इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल। फ्लेमिंग ने देखा कुछ बैक्टीरिया पर एक विशेष टाइप का फंगस ग्रो हो रहा है। उन्होंने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने उस सैंपल की टेस्टिंग की तो उन्होंने देखा कि इस फंगस के ग्रोथ से बैक्टीरिया के ग्रोथ
में गिरावट आई है। फ्लेमिंग ने इस पैटर्न का स्टडी जारी रखा और पाया कि ये फंगस इन बैक्टीरियाज को मारने में सक्षम है और इस तरह हमें प्राप्त होता है एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है आज तक। तो मायने ये रखता है जहाँ भी पैटर्न दिखे हमारी अप्रोच साइंटिफिक होनी चाहिए, चाहे वो चीज नॉर्मल हो या पैरानॉर्मल।